हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्यिका के बारे में। और ये मेरा चैप्टर 21.2 होगा, जिसमें कि हम लोग क्लास 9 के 21.2 चैप्टर आप लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से मैं आप लोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने माध्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था और उसके सारे प्रश्न को भी खत्म कर लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए फिर समझ लीजिए। आज हम लोग माध्यिका के बारे में इसमें डिटेल में सीखने वाले हैं और माध्यिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते होंगे, बिल्कुल ही बच्चों की तरह आप लोगों को बनने लगेंगे। और इसके सूत्र को बहुत सारे बच्चे को सूत्र में भी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ n/2 दे, कहाँ n+1/2 दे, तो वो सारे कन्फ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा सुटेबल नियम बताऊंगा जिसमें कि वो तरीका लगाने का कोई जरूरी भी नहीं पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग माध्यिका के बारे में समझते हैं। अगर माध्यिका का बात करें तो माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से जान लेते हैं ये क्या होता है नहीं होता है। तो किसी बंटन का माध्यिका, किसी भी, मान लीजिए ये बंटन है, इसको हम क्या कहते हैं तो बंटन कहते हैं। इसका माध्यिका निकालने के लिए देखिए, किसी बंटन का माध्यिका चर का वह मान है, चर का यानी कि ये सारे क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। तो चर का वह मान है जिससे कम तथा अधिक मान वाले चर मानों की संख्या बराबर हो, जिससे कम तथा अधिक चर माने वाले चर मान वालों की संख्या बराबर हो। यहाँ पे अगर माध्यिका का बात करें तो यानी माध्यिका कितना हुआ 3, तो इससे 4 आया है। तो 4 से पीछे देखिए तो इससे कम जितने भी चर मान की संख्या है और इससे अधिक जितने भी चर मान की संख्या है वो बराबर हो गए। जहाँ पे देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो वही हमारा इस डिफिनेशन के अंदर में कहा गया है, जिससे कम तथा अधिक चर मानों की संख्या बराबर हो, तो वही इसमें कहा गया है। अब चलिए दूसरा परिभाषा की ओर चलते हैं। अब दोनों में से कोई भी याद रखने का रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, या नहीं भी रखना चाहते हैं तो नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर अपना मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बेसिक पकड़ बनाना चाहते हैं, तो याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसी बंटन की माध्यिका चर का वह मान है, फिर देखिए किसी बंटन की वह माध्यिका चर का वह मान है जो कुल बारंबारता को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कुल बारंबारता को क्या करता हो तो 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से देखिए इस 4 से देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इस 4 क्या कर रहा है तो इस पूरे बारंबारता को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। इधर भी 3 संख्या है और इधर भी 3 संख्या है ना, इसका मतलब इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 संख्या 1 2 3 4 यानी कि 4 5 6 7 8 संख्या है। तो ये तो 4 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, इसके बीच में मतलब एग्जैक्टली तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे तो ठीक 3 और 4 के ठीक बीच में जो रहेगा वो आप लिख सकते हैं, या इस दोनों संख्या को जोड़ लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अभी सूत्र बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं माध्यिका निकालने की विधि, यानी माध्यिका कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चर को आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे तो सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका को मीडियन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं उसे सजा लेते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश मीडियम थोड़ा एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि हिंदी मीडियम आप लोग भारत देश में रहते हैं तो हिंदी थोड़ा आप लोग को आना चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश में आप आजकल हर एक काम इंग्लिश में हो रहा है, तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश जो अगर लिखा जाता है बोर्ड पे आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले चर को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग मीडियन को सजा लेते हैं। उसके बाद सजाने के बाद क्या करते हैं तो केस फर्स्ट, यानी कि इसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड होता है। देखिए, जब n विषम संख्या हो, n का मान का विषम संख्या हो, कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये बंटन दिया हुआ है, इसमें हम लोग काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आया तो यहाँ n जो हुआ ये n का मान है, n बराबर 7। तो 7 कौन सी संख्या है तो विषम संख्या है। तो जब n बराबर विषम संख्या हो तब माध्यिका आप लोगों से कहा जाए निकालने के लिए, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 वे पद n+1/2 वे पद, n+1/2 वे पद होता है। अब ये याद कैसे रखना है नहीं रखना है वो सारे के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग को बस इतना भी ध्यान रखना है जिसका माध्य क्या होता है, जब n बराबर विषम संख्या हो तो n+1/2 में पद। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो यहाँ से n का मान कैसे हल करते हैं, अगर तो n का मान कितना आया 7 आया, तो 7 आया तो माध्यिका अगर निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, मतलब किसी एक क्रम में इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, सजा लेते हैं। तो ये
पहले से ही आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है ना, तो पहले से ये आरोही क्रम में है। तो ये जब आरोही क्रम में रहे और नहीं रहे तो पहले हम लोग सजाएंगे आरोही क्रम में, उसके बाद एनओ की संख्या निकालेंगे और उसके बाद जब माध्यिका बराबर निकालेंगे तो n+1 यानी कि 7+1/2 वे पद। तो 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 से भाग दे देंगे तो 4 यानी कि 4वें पद। फोर्थवें पद काउंट कर लिए 1 2 3 4, फोर्थवें पद क्या आया है 3 आया है। तो यहाँ से इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी निकाल भी सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है देखो बाबू 3। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए जब n का मान सम हो, जब n का मान क्या हो तो सम हो। चलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें कि n का मान सम हो 4 3 2 1। चलिए 4 ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, इसका माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए आप लोगों से, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या आप लोग को बताया ना भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हमें व्यवस्थित करना होता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे तो सजाएंगे। तो सजा लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ये हम लोग क्या किए तो असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिए। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम n की संख्या निकालते हैं। तो 1 2 3 4, n की संख्या 4 आ रहा है, कहने का तात्पर्य हुआ 4 आ रहा है, इसका मतलब n क्या है, n बराबर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम संख्या हुआ। तो जब n बराबर सम संख्या हो, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इसमें 2 ही कंडीशन होगा, एक तो विषम संख्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा आप लोग को। तो जब विषम होगा तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग को बना लेना प्रश्न। और जब n बराबर सम आए तो आप लोग को ये लिखना है n/2 वे पद तथा n/2 +1 वे पद का माध्य यानी कि समांतर माध्य निकाल लेना है। n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य, n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य आप लोगों को निकाल लीजिएगा। तो वहाँ से आप लोग को माध्यिका निकल के आया, जैसे कि 4 आया तो यहाँ से m निकालेंगे, मीडियम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 और वे पद और 4 + 1 यानी कि 4/2 + 1 वे पद का माध्य। तो यहाँ से 2वें पद आ जाएगा और यहाँ से इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो 3 यानी कि भाग दे 2 + 1 यानी कि 3वें पद का माध्य का कहने का तात्पर्य माध्य क्या होता है, अभी पहले मैंने आप लोग को बताया था माध्य जो भी संख्या का निकालना होता है उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बस सिंपल सा 2, दूसरा पद 2 है और तीसरा पद 3 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 + 3/2 कर दीजिए, 5/2 कितना आएगा 2.5, इसका माध्य 2.5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा जब आप लोग को बंटन दिया जाता है और माध्यिका निकालने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब आप लोग को आंकड़े बारंबारता दिया जाता है और तब माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए, तो वैसे तो आप लोग को ये प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा कभी भी, लेकिन फिलहाल अगर देखने को मिल जाए या पूछ ले आप सबों से, तो आप लोग कैसे बनाइएगा इसको वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चरमान दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, तो आप लोग को उसमें क्या करना है, तो आप लोग को CF यानी कि संचयी बारंबारता निकाल लेना है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया, अगर नहीं देखा है तो देखें आप लोग तो देख लीजिएगा। सबसे पहले जाके यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है, जो यहाँ पे जो रहता है वो वैसे का वैसे आ जाता है। अब फिर इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 को 2 से ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इस तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना, तो 5 3 को ऐड करेंगे 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब फिर इस पूरे को यहाँ पे ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 17, तो इसका योग आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। तो अब यहाँ से आप लोग को इसका योग कितना आया है 17 आया है। अब यहाँ से आप लोग को देखना होगा जो 17 जो योग आया है इसका वो देखिए यहाँ से, तो 17 आया है, तो 17 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, योग इसका आ गया है 17 आ गया ना बाबू 17। अब 17 कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो n+1 यानी कि 17 + 1/2 कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्या n+1/2 में पता है ना, तो n+ यानी कि 18/2 यानी कि 9 आ गया। तो क्या इसका माध्यिका 9 हो जाएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों 9 इसका माध्यिका नहीं होगा। तो कैसे क्या होगा, तो इसका 9वां पद होगा, 9वां पद होगा। यहाँ से अगर बात करें तो 2 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, 3 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, और 4 की संख्या कितनी बार है, 5 बार है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ जो 2 बार है, मेरा 2 बार है, फिर यहाँ से 3 बार है,
थी आज 4 कितना बार है, 5 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वां बार। इस प्रकार से वो दिया गया था बंटन, उसको बारंबारता के रूप में लिखा गया था। तो यहाँ से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता होगा यहाँ पे, मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, 3 कितना बार है, 3 बार है, और 4 कितना बार है, तो 5 बार है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 4 दे दिए। अब यहाँ से समझिए, तो 9वां पद आया है, तो 9वां पद इसमें काउंट करेंगे, ये सारे को लिखना होगा। लेकिन हम सारे को क्यों लिखेंगे, हमें तो केवल आंसर पता करना है, तो इसीलिए हम यहाँ तक कर लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जोड़िए तो 5 3 8 2 10 यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब 9वां पद होगा इसी में होगा। तो देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां पद कौन सा आया, 4, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना भी सकते हैं और सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग को इस तरह के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सारे नोट्स पॉइंट, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर देखिए विषम हो तो आपको ध्यान रखना होगा जिसमें n/2 नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे m बराबर विषम 7 निकला है और 7 में आप 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, विभाजित तो होगा लेकिन ये पूर्णतः नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें +1 कर देना। तो +1 करने के लिए यही तरीका हो गया जो n+1/2 करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना होगा, जो विषम आए तो आप लोग को 2 से भागने लगेगा, इसमें n+1 करना है, और सम आए तो इस प्रकार से आप लोग को बना लेना n/2 में पद तथा n/2 + 1 में पद का माध्य। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही।